नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार, जिनसे हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में मौजूद शिवानी कुमारी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अ, अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। ऑडियंस का जो हमको देख रहे हैं, आपके दर्शक, उनको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। आपके चैनल पे हम मौका मिला दोबारा से, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी सर। सबसे पहले अभिषेक, बात करना चाहेंगे, आपने देखा होगा, वीकेंड का वार भी देखा होगा, किस तरह से पूरा जो मामला हुआ। सबसे पहले ये बताइए, शिवानी को लेकर के बहुत सारी बातें उठी, राइट। एक तो शिवानी ने मिट्टी खाया, उस पर काफी बातें हुई, बहुत सारी बवाल हुआ एक तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, ये बताइए पहले। सर, जो मिट्टी वाला केस है शिवानी का, तो हमें नहीं लगता वो कोई बहुत सीरियस इशू है। वो शिवानी हर समय हंसी मजाक करती रहती हैं। शायद शिवानी ने उसी में हंसी मजाक कर रही होंगी, तो हमें ऐसा लगता है जो हमने क्लिप देखी है, तो मुझे लगता है शिवानी मजाक के मूड में थी उस समय, और भूख लगी थी तो वो हंसी मजाक के रूप में उन्होंने मिट्टी खाई। और गांव देहात में तो ये एक मिट्टी होती है, वो चिकनी मिट्टी होती है, पड़ुआ जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो लोग वो खाते हैं, वो चौक की तरीके लगती है, वो लोग खाते भी हैं पड़ुआ मिट्टी जो होती है। हाँ, तो जैसे कि शिवानी कल वीकेंड में बोल भी रही थी, अनिल सर ने भी बोला कि हाँ, लेकिन पौलमी दास जो है वो एकदम शॉकिंग थी, मिट्टी कोई कैसे खा सकता है। तो और बात करती है सिविलाइजेशन की, बात करते सिविलाइजेशन की, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत में कितने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और बूढ़े तक मीट मिट्टी खाते हैं कोई कोई। हाँ, तो अनिल सर ने भी ये बात स्वीकार की, और उनको सिविलाइजेशन का अर्थ और उनको सिविलाइजेशन क्या होती है, उनको हमें लगता है उनको अभी सीखना है सिविलाइजेशन। देश की, देश में किस तरीके की विविधताएं हैं, उनको इस चीजों पे सीखना पड़ेगा, बात सिविलाइजेशन करती है। जी सर। जी, आपने आपने जैसा कहा, पॉलिमी की जिक्र किया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अ, शिवानी और पौलमी का जो टास्क के दौरान जो झगड़ा हुआ, और हम्म। ये कहा गया कि शिवानी ने धक्का मारा और उन्हें देखा नहीं, वो अपना टास्क करने भाग गई और पलट कर वापस उनको एक बार पूछा भी नहीं। अ, इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर। सर, पहली बात तो मैं शुरुआत से बताऊंगा आपको। जब स्टार्ट हो रहा था टास्क, तो पौलमी जी से अरमान जी ने कहा था कि पौलमी, आप अपने जो हाई हील्स हैं उसको उतार दीजिए, ठीक है। जी। तो उन्होंने क्या कहा, आई एम फाइन। अब पौलमी जी को भी पता है शिवानी कंपटीशन कर रही है उससे, और दौड़ेंगी वो, तो एक हाई हील में आप कैसे रनिंग कर सकते हैं? सिंपल सी है, आप गिरेंगे ही। ठीक है सर। और दूसरी चीज, जो लोग फुटबॉल देखते होंगे उनको इस चीज का अंदाजा होगा। जिस तरीके से जब फुटबॉल में दो प्लेयर लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं रनिंग में, तो दोनों हाथ यूं चलते हैं, तो उसको धक्का नहीं कहा जाता है। और जब आप वीडियो बहुत गौर से देखेंगे, तो पौलमी जी का जब सीढ़ियों से नीचे पैर रखा तो खुद डिसबैलेंस हुई, उनका पैर यूं रखा है, हाई हील की वजह से उनका पैर यूं मुड़ गया है। ठीक है सर। और अगर जिस तरीके से उन्होंने ड्रामा किया कि बहुत ज्यादा चोट लग गई कमर में, तो उसकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट तो होगी, कहाँ आपकी कितनी बड़ी चोट लगी थी जो आप टास्क नहीं पूरा कर पाई। देखिए, टास्क है, वो गेम चल रहा है। आप अगर वहां पर आप गेम खेलें तो एक प्लेयर हैं, और प्लेयर के लिए छोटी मोटी ये चोटें मैंने नहीं रखती, वहां पर फुल ड्रामा हुआ था। शिवानी ने अपना टास्क पूरा किया, यही हमने शिवानी को सिखाया है कि आप एक गेम खेल लें, गेम में छोटी मोटी। और सर, हम आपको बता दें, जैसे खेत में आप काम करने गए, वहां पर चोट लग गई, जैसे अरहर 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 जब कटाई होती है, तो वहां पर जब अरहर पे इतने इतने डंडे निकल आते, तो आप जब अरहर काटेंगे तो आपको चोट लगती, वो चुभ जाती, खून भी निकल आता। कभी कभी वो हसिया से जब गेहूं काटे जाते हैं, अंदर धान काटे तो लग जाता। तो गांव के लोग क्या करते हैं सर, जैसे कि यहाँ पे कट गया, खून निकल रहा, तो तुरंत कपड़ा बांध लिया, वो कभी रोते गाते नहीं, हाय हमारा ये हो गया वो हो गया। शिवानी की भी वही आदत, थोड़ी चोट लगी नॉर्मल ले लिया शिवानी ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ है वो शिवानी ने दिखाया कि अब हमको दर्द हो रहा है। आप लोगों ने कभी कभी देखो, चोट एकदम से लगती तुरंत दर्द नहीं होता, जब आप जोश में होते, रनिंग कर रहे होते हैं, चोट लगी, आप आपका माइंड दूसरी तरफ है, अपने फोकस अपने टारगेट पर किए, तो चोट उस समय महसूस नहीं होती। लेकिन जब आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते, तब चोट का दर्द महसूस होता है।
हाँ, और और जिस शायद यही। तरीके से उन्होंने या गाली गलौज की हैं, जिस तरीके से गाली गलौज की, तो हमें नहीं लगता वो बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। और दूसरे को गंवार बोलती हैं, तो आप अपने अंदर देखिए कि आपने किन बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। हम आपके देखिए सर, हमारी वो आदत नहीं कि हम किसी को गलत बोले, या शिवानी कभी भी किसी को गाली गलौज करें, ये शिवानी नहीं सीखा है। तो जिस बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो आप अपने अंदर खुद झांक कर देखिए। जी बात बिल्कुल। करते हैं सिविलाइजेशन की। जी। जी सर। जैसा आपने कहा कि पहले शिवानी को चोट लगा, शिवानी ने उसको छुपाया, मतलब उसको उसको एहसास नहीं हुआ, बाद में उसको रियलाइज हुआ। और इसी बात को लेकर अनिल बिल्कुल कपूर बिल्कुल। ने सबके सामने ये क्लियर करना चाहा कि शिवानी पहले चोट लगी तो पहले वो उन्होंने देखा कि पौलमी को चोट लगी है, तब उन्होंने अपनी चोट देखी, फिर वो भागते समय उनको याद नहीं आया कि चोट लगी है। बाद में उन्होंने उनको जब देखा कि शिवानी के पास लोग हैं तो उन्होंने अपनी चोट दिखाई, बहुत सारी जो चीजें बताई हैं। उसके बाद जो घर में बात उठा, ड्रामा, अरमान ने जिस तरह से कहा कि जो फेंट हुई थी शिवानी, जब बिग बॉस ने बोला था कि आप लोग को ये सजा दी थी, उस सजा के दौरान जब फेंट हुई थी, तब अरमान और घर वालों ने सबको बोला कि ये शिवानी का ड्रामा था इस सजा से बचने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना नहीं, चाहेंगे अभिषेक, ठीक क्योंकि अब ठीक आप ठीक। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं शिवानी को, अ, क्या सच में शिवानी ने ड्रामा किया है फेंट होने का, या फिर शिवानी के साथ ऐसा कुछ होता है तब वो सच में बेहोश हो जाती हैं या फेंट हो जाती हैं? ठीक है। सर, पहली चीज तो हम आपको कहना चाहेंगे, ड्रामा लोग दो चीजों में बोल रहे हैं। एक तो चोट लगने वाली, ठीक है। तो सर, आपने आपने देखा कि किस तरीके से, और हम सर ये भी बता दें, शिवानी गांव देहात की लड़की है, खेतों में काम करने वाली है, ठीक है। हम गारंटी देते हैं वहां पे जितनी लड़कियां, शिवानी से एक एक करके मुकाबला करवा दीजिए, कोई जीत नहीं पाएगा। ठीक है, ना रनिंग में जीत पाएगा, ना फिजिकल एक्टिविटी में जीत पाएगा। जब वो लड़की दौड़ी है अपने पूरे ताकत से टारगेट पूरा करने की, तो पॉलमी और में एक तो हाई हील पहनी, सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। तो थोड़े से धक्का में आप गिर जाएंगे। पहली बार शिवानी ने मारा नहीं, वो जस्ट फुटबॉल में जैसे कि टारगेट को चेस किया जाता है, जस्ट वही रनिंग हुई थी। और सेकेंड चीज, शिवानी को दर्द बाद में हुआ है, ठीक है। सब लोग यहाँ पर ह्यूमन है। सब लोगों ने ये चीज एहसास की होगी, जब आप जोश में होते तो आपको थोड़ी चोट लगती है, आप महसूस नहीं करते। कुछ देर रिलैक्स रिलैक्स मोड में जाने के बाद आपको चोट महसूस होती है। वही चीज शिवानी के साथ हुआ था, ठीक है। वो घर में सबसे छोटी है, तो हमें लगता है बड़ों को उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। चलो, कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। ये चलिए, बिग बॉस है, ये सारी चीजें होती रहती, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुई? जब शिवानी की बीमारी को लोगों ने मजाक बनाया, खासकर अरमान मलिक ने सीधे सीधे खुले शब्दों में कहा है कि वो ड्रामा कर रही थी, वो फुटेज के लिए ड्रामा कर रही थी, उसकी पलकें ऐसे ऐसे हो रही थी। सर, हम आपको बता दें, शिवानी का यूट्यूब चैनल है, शिवानी कुमारी ऑफिशियल। और शिवानी का फेसबुक पेज भी है, शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से। सर, वहां पे 4 से 5 वीडियो पड़े होंगे जिसमें शिवानी ऑन कैमरा बेहोश हुई है। अभी 10 जून को एक लेटेस्ट वीडियो है, उसमें शिवानी फेसबुक पर लाइव थी, और लाइव पर ही बेहोश हुई थी सर। और एक वीडियो लगभग 2 साल पहले का है, जब शोर गाने की शूटिंग शूटिंग हो रही थी, शिवानी ऑन कैमरा बेहोश हुई थी, और वो वीडियो 7 मिलियन से ज्यादा गया है। 1 साल पहले मामा की 13वीं थी, तब शिवानी ऑन कैमरा बेहोश हुई थी। शिवानी को एक बीमारी है माइग्रेन नाम की। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर ने बोला कभी कभी जब ये ज्यादा टेंशन लेंगी तो इनके बीपी ऊपर नीचे होगा, बीपी लो होगा, डाउन होगा, और उसके बाद इनका सर दर्द होता है, और घबराहट होती है, और जब ज्यादा चीजें उच्च लेवल पर चली जाती हैं तो ये बेहोश होंगी। तो शिवानी के वीडियो जो ब्लॉग देते हैं, उनको मालूम है सर ये चीजें। जो नई ऑडियंस है, जो नए लोग हैं, जो शिवानी को पहली बार देख रहे हैं बिग बॉस के थ्रू, वो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है सर। तो अरमान मलिक जी ने जिस तरीके से शिवानी पर आरोप लगाया है, ये हमें लगता है एक साजिश के तहत तहत है। अगर अगर शिवानी ड्रामा कर रही थी, तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी तो थी, उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए। आप रिपोर्ट दिखाइए। और हम आपको बता दें, शिवानी की इलाज हुई है, अभी हम मेडिकल रिपोर्ट ही लेके बैठे हैं। सर, शिवानी की कोई रेगुलर दवा नहीं चलती है। डॉक्टर्स ने कहा था इनको रेगुलर परमानेंट मेडिसिन पे मत ले जाइए, इनको कोशिश करिए टेंशन कम लें। और जब भी शिवानी बेहोश होती है, हम लोग इलेक्ट्रॉल शिवानी को पिलाते हैं, इलेक्ट्रॉल पानी में घोल के शिवानी को पिलाते हैं, ठीक है सर।
तो हमने देखिए सर, ये कानपुर के न्यूरोलॉजिस्ट हैं आलोक वर्मा जी के यहाँ से हमने ये पिछले साल इनका लगभग 3 से 4 महीने दवा चली थी। और सर उस दरमियान हमने शिवानी की मिर्गी की जांच भी कराई थी सर, क्योंकि डॉक्टर को शक था कि कहीं मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते। ये मिर्गी की जांच मैंने सर कराई थी, आप देख सकते हैं शिवानी कुमारी ये लिखा है। ठीक है, शिवानी कुमारी की मैंने ये मिर्गी की जांच कराई थी। और सर इसकी एक रील, और जब मिर्गी की जांच हुई तो ये बालों में तार वार ऐसे लगे रहते हैं, तो वो उसकी रील भी हमने बना दी थी। वो सोशल मीडिया पर पड़ी, शिवानी का दूसरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है शिवानी कुमारी 323, उस पे सर वो रील भी पड़ी मिर्गी की जांच की। ठीक है सर। और ये कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिजेंसी, कानपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिजेंसी में भी हमने लगभग 1 से 1.5 महीने सर शिवानी की दवा चली है। तो यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने यही बोला था कि परमानेंट इलाज मत करवाइए, आप अपने ऊपर काम करिए, आप टेंशन मत लीजिए, और घर वालों का ये शिवानी को कम से कम टेंशन दे, क्योंकि सर शिवानी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। शिवानी घर में इकलौती है कमाने वाली, और शिवानी घर के 10 सदस्यों को खाना खर्चा पहनना ओढ़ना पूरा सब कुछ करती है। तो घर में छोटी नोक झोंक और सब चीजें, तो शिवानी हमेशा टेंशन लेती है। जैसे टेंशन लेती है, बीपी ऊपर नीचे होता है, शिवानी बेहोश हो जाती है। तो ये अरमान मलिक जी की इतनी घटिया हरकत है, इतनी घटिया हरकत है सर। वो उस दिन का एपिसोड देखने के बाद में शिवानी की माता जी के पास ही में थे उस दिन, हम सर सारे लोग रो रहे थे कि अगर कल को हमारी बिटिया को कुछ हो जाता है, यही चीजें होती हैं, तो सर ये लोग ड्रामा करके तो उसको तो मार ही डालेंगे बिल्कुल। हम लोग तो कोई बात होती है हम लोग उठा के भागते हैं हॉस्पिटल, पहले अपने अपने लेवल तक चीजें देखते हैं, ज्यादा चीजें बिगड़ती हैं तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये लोग तो सर मार ही डालेंगे शिवानी को। आपका गेम है, ठीक है, गेम है, मानते हैं बिग बॉस है, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सर जैसे अगर अगर हम लोगों का कोई दुश्मन भी होता है और वो कहीं बीमारी से ग्रसित है, उसको चोट लग गई, तो हम लोग सब लोग दौड़ते हैं कि यार उसको प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा घटिया चीजें हुई हैं कि एक लड़की बीमार हो जाती है, और उसके बाद में ये लोग अरमान मलिक जैसे लोग बोलते हैं कि वो ड्रामा कर रही थी फुटेज के लिए। सर तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग इतने कभी नहीं गिरे। आप शिवानी कंटेंट देखिए कितना साफ सुथरा है, कभी व्यूज और सब्सक्राइब लाइक के लिए हम लोग नहीं गिरे हैं। जेन्युइन काम किया सर, मान सम्मान वाला काम किया शिवानी ने। शिवानी के साथ शिवानी के फैन फॉलोइंग ऐसी है, 8 साल का बच्चा भी शिवानी की वीडियो देखता है, और 70 साल के बुजुर्ग भी देखते हैं सर, इतने मान सम्मान वाला काम है। तो सर ड्रामा, ये बिल्कुल बिल्कुल शिवानी को बिल्कुल दबाने की कोशिश की गई है उनको। इस तरीके की कोशिश की गई है छोड़ के भाग जाए, लेकिन शिवानी सर संघर्ष करने वाली लड़की है, वो ऐसे नहीं गिव अप कर सकती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद जी यही सर। वजह है कि अभी भी वो घर के अंदर है। और अनिल कपूर ने भी बोला कि उनको बहुत, पूरा देश बहुत प्यार कर रहा है। जैसा आपने कहा सर अरमान आप विश्वास ने। नहीं मानेंगे, सर विश्वास नहीं मानेंगे, गांव देहात में लोग वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं जियो के, तो एक दूसरे के लोग मदद कर रहे हैं कि हमारे गांव की बिटिया है जीत के आनी चाहिए, तो कोई कोई 50-50 सब्सक्रिप्शन दूसरे लोगों को कर रहा है। बुजुर्ग तक इस बार में बिग बॉस देख रहे हैं, इतना अच्छा क्रेज चल रहा है शिवानी के लिए, लोग इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं, आपको बिल्कुल शब्दों से बयान नहीं कर सकते जिस तरीके गांव देहात में माहौल है। जी, आपने अरमान की बात की। हालांकि अरमान ही थे, वो शख्स थे जिन्होंने शिवानी को गोद में उठा के मेडिकल रूम तक पहुंचाया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये पूरा बताया कि उसकी एक आंखें खुली थी और समथिंग, वो उन्होंने जो जिक्र किया कि ड्रामा कर रही थी। एक और चीज जो अनिल कपूर ने बोला, जब दीपक चौरसिया के साथ उनका कन्वर्सेशन चल रहा था, तब दीपक चौरसिया ने शिवानी को अपने साथ रिलेट किया और ये कहा कि मुझे इसलिए शिवानी के साथ मैं ज्यादा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी शिवानी जैसा इसी उम्र में अ, आया था, पढ़ाई करने आया था, फिर अपना करियर बनाने आया था। तो शिवानी को शायद ये मुंबई या ये लोग समझ नहीं आ रहे हैं, या जबकि शिवानी की भाषा भाषा ही ऐसी ही है। राइट। तो आपको भी लगता है कि शिवानी की भाषा घर के अंदर लोगों को खटक रही है, या इस वजह से लोग शिवानी के खिलाफ हो रहे हैं? जी सर। सर शिवानी की जो बोली है, वो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग बोलते हैं उस बोली को, और शिवानी अपनी बोली से ही जानी जाती हैं। इनकी बोली को लोग बहुत प्यार करते हैं सर। और हाँ, हम ये चीज मानते हैं कि शिवानी की जो बोली है वो थोड़ा सा ऊंची है, शिवानी ऊंचा बोलती है, उसका भी हम कारण बता दें सर। अ, शिवानी ब्लॉगिंग करती है सर। ठीक है, तो शिवानी ने 1.5 साल से ज्यादा ब्लॉगिंग बिना माइक की है।
और गांव में माइक पे आवाज, फोन में वीडियो में आवाज आने के लिए शिवानी हमेशा अपनी भाषा को, बोली को और ज्यादा पुश करती थी जोर से बोलने के लिए। तो शिवानी की वो आदत में पड़ गई है। ठीक है, वो ऊंचा बोलती है, ऐसा नहीं कि किसी से लड़ाई करती हैं। उन कुछ घर में कुछ लोगों को लगता है कि शिवानी लड़ाई करती हैं, लेकिन सर उनकी आदत में वही चीज है, उनकी नेचुरल है वही चीज, तो लड़ाई नहीं करती हैं। हालांकि उन्होंने नेजी भाई ने ये चीज बोली कि वो नेचुरल है, उसका ऐसा ही है। दीपक सर ने ये बोला। तो ये चीजें लोगों को समझना चाहिए कि वो घर में सबसे छोटी है, और अगर सब लोग उसके विरोध में इस तरीके से आ जाएंगे तो उस, और वो लड़की कभी बड़े शहर में नहीं अकेले रही है, तो उसके दिल पे सोचिए क्या बीत रही हो। हर दिन शिवानी को रोना पड़ता है। लेकिन ये हम ये बताएं, शिवानी, शिवानी सर बिल्कुल भी कमजोर नहीं, सब डट के मुकाबला करेगी वो। उसने बचपन से ही संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, गरीबी संघर्ष किया है, समाज से संघर्ष किया है, तब यहाँ तक आई। वो घबराने वाली लड़की नहीं है, और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। शिवानी का जो स्टार्ट से अगर हम कहें, जिस तरह से रणवीर शौरी के साथ उनका नहीं जम रहा है, आप भी देखते होंगे, रणवीर बार बार उनकी मिमिक्री करते हैं या फिर लिटरली मुंह पे ही बोल देते हैं, और लोगों से भी बोलते हैं शिवानी के बारे में। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रणवीर के साथ शिवानी का नहीं बन रहा है। और अनिल ने भी बोला, अनिल कपूर ने भी बोला कि बहुत वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें शिवानी ने बोला कि आप करते क्या हो। आपने भी देखा होगा वो वीडियो। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अनिल कपूर ने भी बोला शिवानी को कि आपसे बहुत सीनियर है, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत समझाने की कोशिश की है। जी। अ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है सर, बहुत अच्छा। देखिए सर, अनिल सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रणवीर जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और शिवानी की उम्र है 22 साल की, ठीक है। और पिछले वो 5 साल से लगातार काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर। हर दूसरे दिन उनको व्लॉग बनाना पड़ता है, गाँव की जो खेती बाड़ी का काम होता है वो देखना पड़ता है सारे। तो हमें ऑन एवरेज, हम आपको मोटा मोटा बता तो शिवानी महीने में शायद एक मूवी देख पाती हैं, शायद 30 से 40 दिन में शायद एक मूवी शिवानी देख पाती होंगी। और शिवानी थिएटर पूरी लाइफ में मेरे ख्याल से 2 बार से ज्यादा नहीं गई है। ठीक है सर। तो और शिवानी ने जो मूवी देखी है बचपन में, आप उनसे मिथुन जी के बारे में पूछिए, आप उनसे अजय देवगन के बारे में पूछिए, हाँ, आप उनसे रजनीकांत जी के बारे में पूछिए, कादर खान जी के बारे में पूछिए, वो बता देंगे। लेकिन ये जो नए नए एक्टर, बड़े बड़े एक्टर को शिवानी नहीं जानती होंगी, ये होंगे नहीं, ये कन्फर्म है हम। तो इसलिए शिवानी ने वो कोई एक्टिंग नहीं की है, उनसे पूछ दिया, आप आपको मतलब नहीं जानते तो शिवानी ने पूछ लिया। सीरियसली शिवानी नहीं जानती। दीपक चौरसिया के कंधे पर जो ये शिवानी भार मूवी दिया गया बहुत है। बहुत कम देखते हैं सर। जब तक देखिए, जब तक ये सोशल मीडिया से पहले शिवानी के घर में टीवी भी तो थी नहीं सर। ठीक है, तो कहाँ से मूवी देखेंगे? जैसे जैसे शिवानी सोशल मीडिया पे आई तो अपना काम में इतनी व्यस्त हो गई। तो हम कह रहे 40 45 दिन में शायद शिवानी एक मूवी देखती हो, क्या पता वो 90s की मूवी अभी भी देख लेती है। ये रहे। जी। दीपक चौरसिया के बाहर कंधे पर ये जिम्मेदारी सौंपी है अनिल कपूर ने, कि कि शिवानी को अब समझाएंगे और सबसे अच्छे से घर में मिलजुल कर रहेंगे। आपको लगता है शिवानी अब दीपक की बात मान के अब सही से सबके साथ रह सकती हैं या रहेंगी? आपने देखा होगा दीपक सर और शिवानी की बॉन्डिंग शुरू से ही है। स्टार्टिंग में जब 2 दिन हुए थे तो शिवानी बहुत कम बोली हैं और बहुत गुमसुम रही हैं। तो दीपक सर ने ही उनको समझाया था, और उसके बाद परिणाम कुछ और निकले कि शिवानी ने कैमरे पे आना शुरू किया और बोलना शुरू किया, हंसी मजाक शुरू किया, इंटरटेन लोगों को करना शुरू किया। तो उसके बाद कुछ नोकझोंक भी हुई, तो दीपक सर की बात शिवानी मान रही हैं, और दीपक सर अच्छा शिवानी को वो भी समझ रहे हैं, और शिवानी भी उनको समझ रही है। और शिवानी को समझने वाला कोई एक व्यक्ति है तो दीपक सर हैं, वो शिवानी को अच्छा गाइड करेंगे। इसके अलावा आपको कौन लगता है शिवानी का खास जो वेल विशर है घर के अंदर, वो कौन है? क्या सर, रिपीट करिए एक बार। मैं कह रहा था कि इसके अलावा, दीपक के अलावा, आपको कौन लगता है कि जो शिवानी का शुभ चिंतक है वो घर के अंदर और कौन कौन है? सर ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गेम चल रहा है, हमको ये चीजें बाद में निकल के आती हैं। दरअसल स्टार्टिंग में तो हमें ये लग रहा था, जब मुंबई से शिवानी को छोड़कर आए थे, एक थोड़ी सी चिंता चिंता हमको इस चीज की खटक रही थी
कि शिवानी, हमने लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पर शिवानी से यही कहा था जब हमारी लास्ट बार बात हुई थी कि शिवानी अपनी मेंटल हेल्थ पर आप फोकस रखना, चीजें लाइटली लेना और दिल पे मत लेना, क्योंकि शिवानी जब दिल पे चीजें ले लेती, सोचने लगती शिवानी, तो शिवानी को प्रॉब्लम होती है। तो हमने कहा लाइटली लेना, वो गेम है, गेम के तरीके लेना। और तो सबसे पहले बात, ट्रॉफी की बात अलग है, जीतना बात अलग है, स्वास्थ्य बात अलग, तो अपने स्वास्थ्य पे काम करना, ठीक है, ये नहीं बीमार हो जाओ। तो ये तो थी सर, क्वेश्चन क्या था हम भूल रहे हैं आपका। मेरा सवाल ये था कि और कौन शुभ चिंतक हैं, मतलब जैसे सना आजकल उनको समझाती हैं। हाँ हाँ ठीक राइट। ठीक, ओके ओके ओके, याद आ गया, याद आ गया। तो अच्छा, फिर हमको पता चला अरमान मलिक आते हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो हमें अंदर से खुशी हुई कि क्योंकि अरमान जी की शादी थी, तो हम लोगों को इनवाइट किया था, तो हम शिवानी दोनों लोग गए थे। तो हमको खुशी हुई थी कि शिवानी का कोई परिचित आ रहा है। और शिवानी इतने बड़े शहर में पहली बार अकेले हैं, घर वालों से दूर, तो एक खुशी हुई कि कोई अपना है जो जिससे शिवानी 2-3 दिन अपना घुल मिल सकती, बातचीत कर एक सकती है। आपने सपोर्ट मिल देखा भी सकता है। होगा जब दीपक, सॉरी, अरमान जी की इंटरव्यू थी, तो शिवानी के चेहरे पे एक अलग हंसी आई थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था अरमान जी शिवानी की बीमारी को ड्रामा बताने लगे। इस पर हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाया, हमने अभी तक कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाया ना, हम वीडियो बनाते सर। 3 महीने बाद हमने कल वीडियो बनाया कि अरमान अरमान जी देखो, हम लोगों से बड़े हैं और बहुत हम लोग उनका सम्मान करते रहे हैं सर, लेकिन उनकी जो ये बचकानी हरकत रही, ये हम लोगों को बड़ा चिंतित कर गई, बहुत ही दिल में खटक गए वो। और हम हमको नहीं, ये पूरे देश के जो शिवानी के शुभचिंतक लोग हैं, सभी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जानते थे शिवानी को बीमारी है ये। जी। जी सर। जैसे आपने बीमारी की बात की, आपने रिपोर्ट भी दिखाया। अभिषेक, ये कब का मामला है जो आपने ये दोनों रिपोर्ट आपने दिखाई है, और बेसिकली इसमें क्या कुछ मतलब जांच में आया है, वो थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। सर ये जितनी भी फाइल्स हैं, ये लास्ट ईयर की हैं सर। 2024 में शिवानी की दवा नहीं चली, क्योंकि शिवानी को 2024 में बहुत कम प्रॉब्लम हुई है। 8 जून के आसपास हुई है। और शायद जनवरी से जून तक 2 या 3 बार ये प्रॉब्लम हुई थी। 2023 में चीजें ज्यादा थी शिवानी की, क्योंकि शिवानी के मामा 2023 में खत्म हुए थे, मार्च अप्रैल के आसपास में। तो मामा शिवानी इतनी ज्यादा मामा को चाहती थी, तो मामा की चिंता में शिवानी को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो हमने ये 2023 में शिवानी की 3 से 4 महीना आलोक वर्मा जी के यहाँ इलाज करवाया था, और 1 महीने रेजेंसी में दवा करवाई तो थी, ठीक है बेसिकली सर। उस तो जांच में क्या उस मतलब, आई समय मीन की सारी रिपोर्ट्स। उसमें क्या रिपोर्ट में सामने था, मतलब किस चीज की दवा ज्यादा मतलब चली थी, किस चीज, क्या देखिए, मैंने रिपोर्ट में था। मिर्गी की जांच, डॉक्टर ने मिर्गी की जांच लिखी थी, ठीक है। तो मिर्गी की जांच निगेटिव आई थी। तो जब मैंने रेजेंसी में दिखाया, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने, माइग्रेन की प्रॉब्लम है शिवानी, ऐसा बोला था उन्होंने। और माइग्रेन और उसके साथ बीपी की प्रॉब्लम, जब ज्यादा सोचती हैं तो बीपी इनका ऊपर नीचे होता है, और बीपी के बाद ये बेहोश हो जाती हैं, और माइग्रेन की समस्या भी। अभिषेक, जब भी कोई आर्टिस्ट घर के अंदर जाता है, या कोई कलाकार, या जो भी लोग, जो भी सदस्य घर के अंदर जाते हैं, तो एक उनका मेडिकल चेकअप होता है, या मेडिकल अपना जो भी डिटेल्स होती है उनको प्रोवाइड करा जी जाता जी है। जी जी। आपकी तरफ आपने से बहुत कुछ गया अच्छा था। क्वेश्चन किया, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे पास तो उसको प्रूफ भी है, जो उन्होंने मेडिकल एफिडेविट भरवाया था, बिग बॉस के जो मेकर्स हैं और जो फैमिली डॉक्टर हैं। तो मैंने उसमें भरा है कि बीपी प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम होती तब ये इनकी चिंता होती है, टेंशन घबराहट होती, तब ये बेहोश होती है। माइग्रेन, माइग्रेन मेंशन नहीं किया उसमें आप। माइग्रेन नहीं, माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बीपी के बाद माइग्रेन की समस्या होती है सर। ओके। सर दर्द सो करता है ना शरीर का, जब ये चिंता करते है उसके बाद सर दर्द करता है, बीपी के बाद शरीर का दर्द करता है, तब ये बेहोश होता ओके। तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक, जिस तरह से शिवानी घर के अंदर पूरा गेम कर रही हैं, अभी तक आपने जो पूरा एक एक वीकेंड का बाद भी आपने देख लिया, आपको क्या लगता है अभी शिवानी सही जा रही हैं, या कुछ गलत हो रहा है उनके से अभी। है। सर नहीं, घर वाले थोड़ा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं शिवानी के साथ में। मुझे लगता है अगर शिवानी के साथ थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, तो शिवानी का व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कॉर्पोरेट मतलब, अगर कॉर्पोरेट मतलब क्या, मतलब किस तरह से आप चाहते हैं कि शिवानी के साथ, क्योंकि शिवानी जी जी की बिल्कुल लैंग्वेज को बिल्कुल। लेकर ज्यादातर लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कि तुम्हारा हम्म लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, और जो गालियां गाली गलौज हो रहा है, ये सब बात, ये सारी बातें हैं आप जो कहना चाह रहे हम्म। देखिए, जैसे कि लोग आरोप लगा रहे हैं शिवानी के
उस पे कि एक शब्द, हम वो शब्द नहीं यूज करेंगे जैसा लोग बोल बोल रहे हैं। तो हम आपको पता है शिवानी ने आज तक अभी तक कोई बहुत ज्यादा किसी को ना तो गाली दी है, ना किसी का बहुत ज्यादा अभद्रता की है कि गाली गलौज बहुत ऊटपटांग की हो। वही हंसी मजाक करती है जो शिवानी की आदत है। आप शिवानी कोई वीडियो देख लीजिए, वो शिवानी की आदत है हंसी मजाक करना। वो नहीं जा सकती, भले बिग बॉस से शिवानी वापस आ जाए, वो चीज नहीं जा सकती, वो नेचुरल है उनकी। हालांकि अगर उनका झगड़ा हो जाएगा 2-3 घंटे 4 घंटे, वो शांत हो जाएंगे, लेकिन फिर वो हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देंगे, वो उनके खून में है। अब अगर उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, तो हमारे ख्याल से शिवानी इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता कि बिल्कुल शांत रहे, सीरियस रहे। शिवानी हर समय हंसी मजाक करती है, वो हम हो या गांव, कोई भी हो, सबके साथ शिवानी हंसी मजाक करती रहती है हर समय। भी शिवानी के गांव का क्या माहौल है, हमने हालांकि एक झलक कहीं देखी है। शिवानी की बहन की बेटी ने कुछ वीडियोस वीडियो डाला जहां पर उसने बताया कि मेरे घर पर हर रोज मीडिया आ रही है, पूरे गांव में लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। थोड़ा सा सर इसके बारे में बताएं। शिवानी के माहौल, शिवानी गांव में जब आप अभी इस टाइम जाएंगे, तो आपको याद आएगा कि ये हम लोग 2024 में नहीं है, हम लोग पहुंच गए 90s में। ठीक है, हालांकि 90s में मतलब उस मैं समय अभी, ब्लैक हाँ एंड जी व्हाइट जी। टीवी रखी होती थी, लेकिन अब वहाँ बड़ी सी कलर टीवी लगी है, और वहां पे 50 से 100 लोग बैठे होते हैं, और बिग बॉस को सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये शिवानी गांव के अलावा भी हमारे पास आज ही न्यूज आई है कि एक पास का एक गांव और है, मड़िया मड़िया करते उस गांव को, तो वहां भी सेम चीज है। तो ऐसे वो 90s वाला माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सर गांव में बिग बॉस लोग नहीं जानते थे। और हम आपको बताएं, पर्सनली हम बताएं, हमने इस सीजन के अलावा बिग बॉस कभी नहीं देखा, कभी भी मैंने पर्सनली नहीं देखा है। तो अच्छा, हमको 12 तारीख को पता चला शिवानी का सिलेक्शन हो गया, 16 तारीख को मुंबई जाना था। तो हम इतनी जल्दी रिसर्च भी नहीं कर पाए कि शिवानी को क्या हमें बताना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है। हमको कुछ नहीं पता था, इसलिए शिवानी को इन सब चीजों का ही घाटा हो रहा है। तो आपका भी जिक्र किया है शिवानी ने सबके सामने, बात करते हुए, और आपके बारे में बोला है कि किस तरह से आपने उनकी सपोर्ट किया है। और क्या कहेंगे आप, अभिषेक? नहीं सर, अच्छा है, शिवानी ने हमारा नाम बोला, हमने भी सुना है। सच बोला है शिवानी ने, जो कुछ भी बोला है। और अगर शिवानी तारीफ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या पूछ सकते हैं, अच्छा है, बढ़िया सर। चलिए, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे शिवानी के फैन से? जिस तरह से वो प्यार दे रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे देश से प्यार मिल रहा है शिवानी को। और हम चाहते प्लीज आप लोग शिवानी को जो प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, हाँ थोड़ी सी बचपना है शिवानी के अंदर, सारे लोग जानते हैं, उम्र कम है, बड़े शहरों में नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी दिखती है। और धीरे धीरे हमें लगता है शिवानी अपने अंदर वो चीजें डेवलप करेंगी और अच्छा गेम खेलेंगी। और सभी ऑडियंस से यही हमारी गुजारिश है कि आप लोग शिवानी को ज्यादा से ज्यादा वोट करें, और आपको कर दिखाना है कि गांव की बेटी भी बिग बॉस जीत सकती है, जिससे कि यहाँ के गांव देहात की लाखों करोड़ों जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जिनको वो मौका नहीं मिलते हैं, वो संसाधन नहीं है, वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सके। जी सर। थैंक यू सो मच अभिषेक, हमसे बात के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक्स यू, लॉट। थैंक यू सर।